चलिए आज शुरू करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हम लोग डी पॉइंट तक पहुंच गए थे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पार्ट 2 की वीडियो है ये। पहले वाली वीडियो में हमने ए बी सी पार्ट तक कर लिया था। डी पार्ट पे पहुंचे थे। डी पार्ट क्या कहता है कि व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर अब आवाज नहीं, retiring partner is to be paid from amount brought by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio. Proportionate to their MPSR. देखिए ये तो हमें बताइए कि जब रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो उसका बैलेंस शीट अमाउंट पुराने पार्टनर्स ही पे करते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं। नॉर्मली बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं, हम लोग लिख देते हैं ना टू बैंक या कैश अकाउंट या नहीं, वो तो फिर लोन रह जाता है उसका। आप समझे नहीं मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ नॉर्मली जब कोई रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो हम उसकी कैपिटल में डेबिट साइड इसका बैलेंस शीट लिखते हैं, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस शीट ही नहीं होता। या तो हम उसको पेमेंट करेंगे, अगर हमने उसको पेमेंट नहीं करी तो वो उसके लोन अकाउंट में चला जाता है, राइट। तो पेमेंट कर दी तो टू कैश अकाउंट लिख दिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो उसको ऐसे पेमेंट करेंगे कि उनकी जो बची हुई कैपिटल है वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगी। तो बची हुई कैपिटल के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप आएगा, आप उनका बैलेंस शीट निकालिए। बैलेंस शीट टोटल निकालिए किसका? रिमेनिंग पार्टनर का। साथ में प्लस कर देंगे जितनी शॉर्टेज है उसकी। जैसे कई बार मान लो 50,000 आया रिटायरिंग पार्टनर का, वो कह रहे हैं 25,000 हम कैश दे रहे हैं और बाकी 25,000 हम ऐसे दे रहे हैं जो कि उनकी प्रोपोर्शनेट होएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था टेस्ट में कि 1,500 रुपए का कुछ था, कैश छोड़ना था। हाँ 25,000। हाँ इस टाइप का था, ठीक है। तो उसकी जितनी भी शॉर्टेज है प्लस कर देंगे शॉर्टेज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अगर शॉर्टेज मतलब कुछ कैश पेमेंट नहीं करी है तो जितना उसका सीडी अमाउंट आया वही तो उसकी शॉर्टेज होगी, मतलब हम पूरी ही उसको प्रोपोर्शनेट पे कर रहे हैं। तो जो उसकी सीडी अमाउंट आएगी वो आपकी यहाँ जाएगी। इस बात को समझे अच्छे से? नहीं समझे तो सीडी अमाउंट क्या बोला? देखो मान लीजिए ये ए बी और सी, ये इनका डेबिट साइड है और ये इनका क्रेडिट साइड है। क्रेडिट को छोड़ देते हैं। डेबिट साइड आप टू बैलेंस सीडी निकलते हैं, बैलेंसिंग फिगर लिखते हो। ओके अरे यार बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है तो जो सी का अमाउंट होगा, सी का अमाउंट मान लीजिए 50,000 का हमारा ये आया है। वर्किंग नोट में हमने किया ये 50,000 आया है। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि 25,000 हम उसको कैश पेमेंट दे रहे हैं, तो जो हम उसको कैश पेमेंट देंगे वो उसको आप टू कैश करके 25,000 कर दिया, ठीक है। इनकी भी कुछ ना कुछ बैलेंस सीडी अमाउंट आई होगी, ठीक है। बाकी 25,000 इसका बच गया। अब वो कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक। आपको क्या करना है? इनका जो बैलेंस सीडी अमाउंट आएगा वर्किंग नोट में ही निकालना है, पहले बताया था मैंने। वर्किंग नोट में आप इसका बैलेंस सीडी निकालेंगे प्लस 25,000 करेंगे। आपने प्लस कर दिया, ये टोटल आ जाएगा। फिर जो टोटल आएगा उसको स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में डिवाइड इनटू न्यू पीएसआर। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बांट दिया तो इसका तो जितना 25,000 था वो का वो हम देंगे। कैसे देंगे कि इन दोनों का लिख दिया आपने, फिर जो उनका बैलेंस आएगा वो उनके कैश अकाउंट में, क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं, इज टू बी पेड, तो वो कैश के थ्रू पे करेंगे। और इसके पास तो वही 25,000 का 25,000 आ जाएगा, तो इसका तो पूरा 50,000 हो जाएगा। और इन जो बाकी के पार्टनर्स थे उनका आप दोनों साइड का कंपेयर कर लेना सीडी लिखने के बाद। आपने इसको बांटा, इससे जो अमाउंट आएगी वो उनकी सीडी कैपिटल बच जाएगी। ये वाला 25,000 हम उसका अकाउंट में कैसे लिखेंगे जो रिटायर हुआ? वो दोनों देंगे ना, उन दोनों का जो हिस्सा होगा
ए और बी का ए और बी का बैलेंसिंग आएगा। हाँ, वो 25,000 ही आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में करके देखना, आपका 25,000 के समथिंग ही आएगा। पर जैसे जैसे हमने हाँ इन तीनों के कैपिटल को न्यू पीएसआर में बांट दिया था। बांट दिया। हाँ तो जो हमारे यहाँ बचा और हम यहाँ 25,000 और ला रहे हैं इधर, हाँ, तो ये वाला तो हमारे ज्यादा ही हो गया पूरा, कैसे ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि हम अच्छा पहले जो हम इसको देते हैं, ये जो न्यू पीएसआर में बांटोगे ये ओनली रिमेनिंग पार्टनर्स का बटेगा ना, तीनों का थोड़ा बटेगा। पर हमने तीनों पार्टनर का हो गया ना। ओहो, तीनों का नहीं सी तो बांटा। रिटायर हो रहा है ना, हाँ, सी का बचे भी तो हुए बच पार्टनर हैं। सी का भी बचा हुआ तो ये बचा हुआ तो रिमेनिंग पार्टनर ही लेके आएंगे ना। अरे जो इसकी बचा हुआ शॉर्टेज है वो कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। लेकिन वो कैसे देंगे? अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब टोटल करोगे तो टोटल कैपिटल आ गई फर्म की, उसको आप न्यू पीएसआर में बांटेंगे सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर में, दो पार्टनर में। ए और बी का सीडी अमाउंट आ जाएगा, फिर आपको क्रेडिट और डेबिट को वापस कंपेयर करना है। इधर ही आएगा, जिधर भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है किधर भी आए, ठीक है। अरे कई बार होता है ना, इसकी कैपिटल ज्यादा है तो इधर भी तो आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया भी हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नरेश, एक बार वैसे ही सुन लो इसको। नरेश, डेविड और असलम आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:7। नरेश, डेविड और असलम, इनका क्या है? 5:3:7। ये इनकी ओल्ड रेशियो है। 1 अप्रैल 2024 नरेश गेव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। इसमें ये जो बंदा है ये हो रहा है रिटायर, ठीक है, ध्यान इधर देंगे, रिटायर हो रहा है। डेविड एंड असलम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:3। इनका ये तो इनका ओल्ड रेशियो है और इनकी न्यू रेशियो है 2:3। डेविड और असलम ने डिसाइड किया कि हम 2:3 में बांटेंगे। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ डेविड एंड असलम शोज अ बैलेंस ऑफ 30,000। असलम और डेविड का जो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, जो मैं ये कह रही हूँ बैलेंस शीट का टोटल रिमेनिंग पार्टनर्स, वो दिया हुआ है 33,000 प्लस 70,500। ये तो रिमेनिंग पार्टनर्स का गिवन है हमें। इसके बाद इन्होंने कहा है द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश 90,500। नरेश को जो पेमेंट करनी है वो हमें 90,500 की करनी है। और पूरे क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि उसको हमने कैश पेमेंट करी है, सीधा लिखा है दिस अमाउंट, जो ये 90,500 की अमाउंट है असलम को जो पे करनी है, नहीं सॉरी कौन, नरेश को जो पे करनी है, दिस अमाउंट वाज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर एनपीएसआर। तो कहीं भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कैश पेमेंट किया है उसको, तो डायरेक्ट इतनी ही शॉर्टेज है, इतने की ही शॉर्टेज है। अब आप क्या कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, तीनों को प्लस है। 194 नहीं कुछ नहीं करी, वो कह रहे हैं जो ये वाली पेमेंट इसको करनी है वो ये दोनों प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाके करेंगे। अच्छा, जब आ जाएगी हाँ, तो तीनों को प्लस करके टोटल कितना आ गया? 1,94,000। अब इसको किस में डिवाइड कर देंगे? डेविड और असलम 2/5, की 3/5। हाँ 2/3, ये 3/5, तो कितना आ गया? डेविड का आ जाएगा आपका न्यू कैपिटल 77,600 77,600 और इसका 1,16,400। 1,16,400। लेकिन इसकी कितनी थी? 33,000। यहाँ क्या लिख देंगे? 33,000 00644, ठीक है। कैश टू बी ब्रॉट बाय, और ये कितनी लाएगा? 70,500 00954 45,900। जो ये अब दोनों को प्लस करो। जो 77 वाला था ये हमारा हमने वर्किंग नोट में निकाला था। हाँ, ये वाला, हाँ, ये हमने इसको बांटा है। ये बैलेंस शीट हम लिखेंगे, हाँ ये लिखेंगे बैलेंस शीट, ये वाला लिखेंगे। हाँ। और ये वाला वर्किंग नोट में है और ये 44 उधर ये करंट अकाउंट के थ्रू आएगा। क्रेडिट साइड आएगा ना, ये तो 44,600। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला क्रेडिट साइड आएगा। हाँ ठीक है, समझ गए। अब इन दोनों को आप टोटल करके देखो कितने अमाउंट है। 90,500। हमेशा जितना भी प्रोपोर्शनेट ब्रॉट आप निकालोगे वो इसके बराबर होगी। मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लीजिए आपने 90,500 में से 70,000 की पेमेंट कर दी, कैश कर दी, शॉर्टेज कितने की रही? 20,500।
यहाँ पे आप 20,500 ऐड करेंगे फिर, और जब आप इसकी प्रोपोर्शनेट यहाँ से निकालेंगे ना न्यू रेशियो में, फिर इनको अपने माइनस करेंगे एक्चुअल अमाउंट से, तो जो आपकी निकलेगी शॉर्टेज वो 2,500 की ही निकलेगी। नहीं निकली तो हमारा आंसर हाँ, नहीं निकली तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं यही कहना चाह रही थी उस टाइम। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़िया। अब है ई पार्ट, चलो अच्छी बात है। इसमें करना क्या था, जर्नल एंट्री? किसमें? हाँ इसमें जनरल नहीं, करनी है। इसमें तो Question में। हाँ इसमें जर्नल एंट्री करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट कैपिटल टू ये असलम कैपिटल, ठीक है, दोनों लेके आएंगे तो फर्म के पास तो आएगी, और नरेश को दे देंगे नरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, बैंक के थ्रू ही करता है। हाँ ये बैंक के थ्रू, क्योंकि पेड कर रहे हैं ना, इज टू बी पेड, जहाँ पे भी पेड आ जाए वहाँ बैंक का करोगे। ये दोनों पैसे लेके आएंगे तो पैसा आया फर्म में, नरेश को पैसा देंगे तो पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ठीक है। चलिए ये वाला मिटा दूं। पिछली बार मेरी गलती हो गई, मुझे ना प्रॉपर ऐसे ही बता देना चाहिए था, मुझे लगा छोटी सी चीज है वैसे समझ जाओगे, कुछ इतना है नहीं इसके अंदर, मेरी गलती हो गई वो। आज तक तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं। चलिए इसका लास्ट पार्ट है ई पार्ट। अब ये क्या कह रहा है, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे बताइएगा पढ़ने के बाद कि इसमें क्या कह रहा है, उसकी हिंदी समझने की कोशिश करिएगा। When the remaining partner, स्नेहा कुछ समझ आ रहा है या फिर नहीं? क्योंकि पहले वाला आपने देखा नहीं ना। When the remaining partner is to be paid from amount brought by the remaining partner, अच्छा चाहे रिमेनिंग लिखा हो चाहे वो लिखा हो कंटिन्यूइंग, नहीं कंटिन्यूइंग, दोनों एक ही हैं। यहाँ पे ऊपर रिटायरिंग ही है, when the retiring part। हाँ when the रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड। हाँ मैं बोल रिटायरिंग रही थी, लिख मैंने रिमेनिंग है। when the retiring partner is to be paid amount brought by the remaining partner in a manner same सही लग रहा है to make their capital proportionate तो सेम है। मुझे भी वही लग रहा है। नहीं to their new PSR, and also अच्छा agreed cash न्यू balance। ये आ गया ना, and also ये सब तो टीएस में दे रखा है, an agreed cash ये balance। सब फालतू अलग से आ गया। हाँ हाँ कुछ अलग से नहीं आता है। असल नहीं डीके में नहीं है सब। हाँ भाई मजाक नहीं कर रहा, सच में नहीं है। डीके में नहीं है, कुछ चीजें होती हैं और डीके में होती है, इसमें नहीं होती, कुछ जैसे वो परसेंटेज वाला नंबर इसमें नहीं है। चलिए अब इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, इसमें रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो रिमेनिंग की बैलेंस है वो ऐड करेंगे, उसी में बता दिया था सब मैंने। करने के बाद, और करंट बैलेंस माइनस कर देंगे, और जो मेंटेन करना है वो ऐड कर देंगे। हाँ अब आपको क्या करना है, अपना कैश बैलेंस भी देखना है। ओए, अब आपको क्या करना है, अपना कैश बैलेंस, सबसे पहले तो वही एडजस्टेड बैलेंस शीट निकालोगे। बैलेंस शीट हमने निकाल ली, उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है इसका टोटल कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, अकाउंट बना के मत समझा करो, बहुत आसान हो जाता है। हाँ अरे नहीं सीडी बैलेंस तो पता ही है ना तुम्हें। हाँ, उसके हाँ तो बाद वही कर रही हूँ। रिमेनिंग पार्टनर सीडी बैलेंस, ओए रिमेनिंग पार्टनर सीडी बैलेंस, इसका मतलब समझ गए, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका सीडी अमाउंट निकलता है, जितने रिमेनिंग पार्टनर है, रिटायरिंग नहीं रिमेनिंग वाला, प्लस प्लस इसमें कौन सा करेंगे, शॉर्टेज अमाउंट ऑफ रिटायरिंग, शॉर्टेज अमाउंट, ओए चुप हो जाओ, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, मतलब जितनी इसकी शॉर्टेज आनी थी वो भी हमने ऐड कर दी। अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, अच्छा उसकी शॉर्टेज कैसे निकालोगे, शॉर्टेज बैलेंस ही दी, बैलेंस ही दी। अरे नहीं मतलब इसने कह दिया ना, एंड आल्सो लीव एन एग्रीड कैश बैलेंस। मान लीजिए हमारे पास कैश बैलेंस 90,000 का है, तो उसमें हम जितना उसको पे कर सकते हैं उतना पे करने के बाद, मतलब हमने कह दिया कि हम अपना बैलेंस छोड़ेंगे 10,000, तो आप अपने कैश में 10,000 छोड़ दिया, 80,000 आप उसको पेमेंट कर उसके दिए। बाद किससे होगा? देखो वही वाला लेते हैं, नरेश डेविड और असलम वाला, इसको हमें कितना पे करना है, 90,500, इसका कितना था 30,500, इसका कितना था 73 था इसका, और
अरे मैं तो ऐसे ही लिख दिया, कोई बात नहीं। अब हमें ना इसको पेमेंट करनी है ना। अब वो कह रहे हैं कि हमें अपना कैश बैलेंस मेंटेन रखना है, कितना, 10,000। हमारा कैश बैलेंस कितना है, आपको आपके उसमें कैश दिया हुआ है 80,000 का, तो इसमें से ना 10,000 आप छोड़ देंगे, बाकी बचा 70,000। 70,000 इसको पेमेंट कर देंगे। और बाकी इसके बाद बाकी सब सेम होगी, क्योंकि हम जो पैसा लाते हैं वो इसमें वो जाता है। समझ गए बात को। जब भी कभी कैश बैलेंस, मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो कैश बैलेंस मेंटेन करेंगे प्लीज। नीचे वाला ये जो असलम वाला जहाँ पे दोबारा मेरे एग्जांपल बता दो। हाँ मैं ये कह रही हूँ, नरेश यहाँ पे रिटायर हो रहा है, डेविड के पास 33,000 है, असलम के पास 76,400 है। हमें इसको पेमेंट करनी है और हमें अपने कैश बैलेंस में 10,000 रुपए मेंटेन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने कैश में से 10,000 हटा देंगे, क्योंकि ये हमें देना नहीं है, ये हमें रखना है। तो यहाँ हमारे पास कितना बैलेंस बचा है अभी कैश में, 70,000। हम 70,000 इसको यहाँ पेमेंट कर देंगे, बाकी का कितना बचा, 20,500। तो अब जो शॉर्टेज यहाँ पे ऐड करोगे, ये 20,500 वाला ऐड करोगे, फिर बाकी सिर्फ वही चीजें जो मैंने ऊपर वाले में बताई थी। तो जो बैलेंस शीट में आप अपना कैश बैलेंस लिखोगे वो 10,000 ही लिखोगे, क्योंकि बाकी हमने यूज कर लिया, उसको पेमेंट करनी है। ये इसकी लास्ट एंट्री। और तो भी नहीं अब नहीं खत्म। पूरी बुक खत्म। हम कर दो ऐसी बात कर रहे एक रुक जा, डेथ वाली हो रही है। अरे नहीं डेथ में क्या है, डेथ में थोड़ी डिसोल्यूशन का रिन्यूमरेशन वाला हैं? रिन्यूमरेशन वाला When total capital moves from being the new profit sharing ratio and adjusted to, वो सेम है, डेथ में तो सेम है जैसे रिटायरमेंट का पहला पार्ट है वैसे। कर दो। हाँ स्टॉप कर दो। दिया था।